क्या आप जानते हैं कि आप जो भी पासवर्ड डालते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक का हो या जीमेल आईडी या आपके व्हाट्सएप का हो या फिर आप जो भी शॉपिंग करते हो, चाहे अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से या फिर आप अपने बैंक डिटेल्स को रखते हैं, उन सभी चीज़ों को कोई दूर बैठा व्यक्ति आसानी से देख सकता है, उनको चुरा सकता है। तो आज के समय में जो डिजिटल दुनिया है, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या चल रही है हैकिंग। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे हैकिंग क्या होती है, हैकिंग कितने टाइप्स की होती है और इनसे आपके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे आप अपने नुकसान को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उसके अंदर इम्पोर्टेंट डेटा रखते हैं, लेकिन हैकर्स आसानी से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको हैकिंग से बच सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम समझते हैं हैकिंग होती क्या है। तो सरल भाषा में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें हैकिंग होती क्या है, तो हैकिंग का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है या ऐसी कोई प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति जिसको हम हैकर कहते हैं, किसी कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा को तोड़कर बिना अनुमति के अंदर घुस जाता है। आसान भाषा में अगर बात करें, यदि मान लो आपका बैंक का खाता एक मजबूत किले के अंदर रखी हुई खजाने की तरह है, तो जो हैकर्स होते हैं उस किले की जो कमजोरी होती है उसको ढूंढकर उसके अंदर घुस जाते हैं। कहने का मतलब हैकर्स जो होते हैं वो आपके लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर आपके परमिशन के बिना घुस जाते हैं और घुसने से बहुत सारी समस्याएं प्रकट करते हैं। उस पर थोड़ी सी बात करें कि हैकर्स क्या-क्या आपको जब आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जाएँगे, तो आपको क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं। जैसे कि आपकी निजी जानकारी को चुरा सकते हैं। अर्थात मान लो आपने अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर, मोबाइल के अंदर आपने अपने बैंक डिटेल्स रखे हैं, आपने अपने एटीएम कार्ड या आप अपने क्वालिफ़िकेशन या सर्टिफ़िकेट रखते हैं, तो उनको आसानी से वो चुरा सकते हैं। या आपके पासवर्ड और खाते को भी हैक कर सकते हैं। अर्थात मान लो आपने जीमेल आईडी का पासवर्ड रखा है, आप अपने बैंक डिटेल्स रखते हैं, तो उनको भी हैक करके उनको आसानी से चुरा सकते हैं या फिर डेटा को नष्ट कर सकते हैं। मान लो आपने बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा रखा मोबाइल के अंदर और हैकर्स क्या करेंगे उसको नष्ट कर देंगे। वहीं पे बात करें तो वायरस डाल सकते हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई वायरस डाल दिया जाएगा, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और हैकर्स आसानी से वायरस डाल भी सकते हैं। वहीं पे थोड़ा-सा बात करें तो पैसे या संवेदनशील जानकारी को चुरा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे संवेदनशील चीज़ों को रखते हैं या पैसे रखते हैं तो हैकर्स उनको भी चुरा सकते हैं। वहीं पे थोड़ा-सा अब हम आगे बात करते हैं कि हैकर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हैकर्स की अगर बात करें कितने टाइप्स के होते हैं तो हैकर्स बेसिकली जो होते हैं हैकर्स वो हैकिंग की दुनिया में मुख्य 3 ही प्रकार के हैकर्स जाने जाते हैं। तो सबसे पहले प्रकार के होते हैं जिसको हम ब्लैक हैट हैकर्स या काली टोपी वाले हैकर्स कहते हैं। अब ये क्या होते हैं इस पे थोड़ी-सी बात किया जाए। तो ये सबसे जो होते हैं खतरनाक होते हैं। इन हैकर्स का उद्देश्य होता है सिर्फ क्या उद्देश्य होता है कि किसी के बैंक के खाते से पैसे चुराना। अर्थात जो काली टोपी वाले हैकर्स होते हैं इनका मेन उद्देश्य होता है कि किसी के बैंक खाते से पैसे को चुराना या निजी डेटा बेचना या साइबर ब्लैकमेल करना या आपकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाना इस प्रकार से होता है या ये बिल्कुल अवैध और कानूनी जुर्माना माना जाता है। अर्थात जो ब्लैक अर्थात काली टोपी वाले हैकर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये आपके बैंक खाते को साफ कर सकते हैं, ये आपकी निजी डेटा को चुरा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपकी कंपनी को पूरा का पूरा नुकसान पहुँचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब थोड़ा-सा बात करते हैं जो दूसरे टाइप के होते हैं जिनको व्हाइट हैट हैकर्स या सफ़ेद टोपी वाले हैकर्स कहते हैं। ये जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जो कि क्या-क्या कर सकते हैं इस पे थोड़ी-सी बात करें, तो ये कंपनियों की अनुमति से सिस्टम की कमजोरी को खोजते हैं, अर्थात किसी कंपनी की अनुमति से उनकी कमजोरियों को ढूँढते हैं। ये सुरक्षा में सुधार करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं, अर्थात तो ये साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं, वो कानूनी और नैतिक तरीके से काम करते हैं। अर्थात कहने का मतलब इस प्रकार के जो सफ़ेद टोपी वाले होते हैं ये नुकसानदायक नहीं होते हैं, ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैकर्स होते हैं, जो कि सुरक्षा में सुधार के लिए या साइबर सुरक्षा के लिए या कानूनी और नैतिक तरीके से कार्य करते हैं, तो ये अच्छे हैकर्स होते हैं।
आप थोड़ा-सा थर्ड टाइप के हैकर्स की बात करें, जिनको हम ग्रे हैट टू हैकर्स या भूरी टोपी वाले हैकर्स कहते हैं। ये हैकर्स क्या होते हैं? ये दोनों के बीच में होते हैं, अर्थात ये काली टोपी और सफेद टोपी वालों के दोनों के बीच में होते हैं। इनका क्या कार्य होता है? तो ये बिना अनुमति के जो होते हैं सिस्टम हैक कर लेते हैं, करते हैं पर पैसा नहीं चुराते हैं। ये हैक तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं चुराते हैं। वहीं पे बात करें तो ये मालिक को चेतावनी देते हैं, अर्थात जिनका अकाउंट हैक करते हैं उनको कुछ चेतावनी देना चाहते हैं, या शख्स या नुकसान नहीं करते हैं, अर्थात ऐसे लोग नुकसान नहीं करते हैं, बस कमजोरियां बताते हैं कि आपकी ये कमजोरी है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे डिटेल से आगे कुछ बात करें कि हैकिंग के 7 या 7 मुख्य प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं, अर्थात इनसे क्या-क्या? जैसे कि सबसे बात पहले करें तो सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग अर्थात कंप्यूटर में सीधा हमला। अब ये सिस्टम हैकिंग क्या होता है? जहाँ पे क्या करते हैं, किसी व्यक्तिगत कंप्यूटर या सर्वर तक अवैध रूप से पहुँच जाते हैं लोग और उसके अंदर हैक कर लेते हैं। अर्थात जब सिस्टम या कंप्यूटर हैकिंग में क्या होता है, ये आपके मान लो कंप्यूटर के अंदर जाएँगे, सीधे आपके कंप्यूटर पे हमला करेंगे और कंप्यूटर के डिटेल्स को चुरा लेंगे। अब थोड़ा-सा दूसरे टाइप पे बात करें क्या हैकिंग होती है, तो नेटवर्क हैकिंग। अब नेटवर्क हैकिंग में क्या होता है, पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरनेट या कंपनी के नेटवर्क से डेटा चुराना और नुकसान करना, ये इनका मेन कार्य होता है। अब थर्ड टाइप की बात करें तो पासवर्ड हैकिंग। पासवर्ड हैकिंग या गुप्त कोड को तोड़ना, अर्थात मान लो आपके एटीएम कार्ड को या आपके बैंक को या जीमेल को हैक करते हैं, जिससे आपका पासवर्ड ये चुरा लेते हैं, अर्थात किसी के पासवर्ड को क्रैक करके खाते में घुसना, ये इनका कार्य होता है। वहीं पे चौथे टाइप पे बात करें वेबसाइट की हैकिंग या ऑनलाइन दुकान को लूटना, ये क्या होता है? तो इसमें किसी वेबसाइट के सर्वर को हैक करके डेटा चुराना इनका कार्य होता है। थोड़ा सा आगे बात करें इसी में, तो यहाँ पे 5 नंबर पे ईमेल हैकिंग क्या होती है? ईमेल हैकिंग या खत की चोरी। तो इसमें क्या होता है, किसी के ईमेल अकाउंट को और अनधिकृत रूप से एक्सेस करना होता है। अब हम सभी जानते हैं कि ईमेल आईडी आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके बैंक के अंदर लगती है। अगर आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो भी जीमेल आईडी से होता है। आसानी से कोई उसका एक्सेस ले सकता है और अमेज़न, फ्लिपकार्ट भी आपके ईमेल आईडी से चलता है, तो वहाँ पर भी एक्सेस ले सकता है। अर्थात ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब थोड़ा-सा बात करें फिशिंग अटैक या झूठी बातों से फँसाना क्या होता है? इसमें क्या होता है, जाली ईमेल या वेबसाइट के द्वारा लोगों को धोखाधड़ी में फँसाया जाता है। अब बात करते हैं 7 नंबर में मैन इन द मिडल अटैक, अर्थात बीच में आकर चोरी करना। ये क्या कार्य करते हैं कि संचार को इंटरसेप्ट करके गुप्त जानकारी चुरा लेते हैं। अर्थात मान लो यहाँ से यहाँ तक जानकारी भेजी जा रही थी, तो इसके बीच में आके उस जानकारी को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। इस प्रकार के मैन इन द मिडल अटैक या बीच में आकर चोरी करना कहा जाता है। आप थोड़ा-सा आगे यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में साइबर हैकिंग की खतरनाक खबरें कुछ हैं। जैसे कि इस बात करें तो भारत को प्रति माह जो होता है लगभग यहाँ पे 1000 करोड़ का नुकसान होता है। कितना होता है? 1000 करोड़ का नुकसान होता है। अगर बात करें जुलाई 2025 की जो चौंकने वाली खबर है, तो इसमें भारतीय साइबर जो होता है अपराध की बात करें, समन्वय केंद्र जिसको हम I4C कहते हैं, ने बताया कि क्या बताया कि 2025 की पहली छमाही में भारत को जो हो यहाँ पे लगभग 70 करोड़ का नुकसान हुआ। आई एम सॉरी, 7,000 जो था यहाँ पे 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अगर बात करें हर महीने औसतन की बात किया जाए तो ये लगभग यहाँ पे 1,000 करोड़ चली जाती है। वहीं पे बात करें 2025 में कुल जो है 1.2 लाख करोड़ जो था, तो 1.2 ट्रिलियन का नुकसान यहाँ पे हुआ था। वहीं पे बात करें या भारत की जो है जीडीपी का जो है 0.7% है। आप समझ सकते हैं हैकिंग से भारत को कितना बड़ा नुकसान होता है कि 0.7% जो जीडीपी है, वो जितनी जीडीपी उतना यहाँ पे हर साल आपकी, अर्थात हमारे देश की जो हैकिंग के जरिए पैसे चले जाते हैं। तो इसमें बात करें तो सबसे बड़ी बात जो इन धोखाधड़ी में है, वो जो है का 50% ज्यादा स्रोत जो है वो कंबोडिया है, म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड जैसे एशियाई देश हैं, जहां चीनी ऑपरेटर जो होते हैं इन्हें बैठकर चलाते हैं। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं कि हैकिंग से कैसे बचें? हैकिंग से बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आपको बहुत जानकारी है तभी आप बच सकते हैं। तो जैसे कि बात करें कि व्यक्तिगत स्तर पर कैसे बचा जा सकता है,
तो व्यक्तिगत स्तर में जैसे कि मजबूत पासवर्ड बनाएं, अर्थात अक्षर संख्या प्रतीक मिलाकर। अर्थात आज के समय में आप जीमेल आईडी का या कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो आप सोचते हैं कोई अपना नाम रखें, ऐसा पासवर्ड रखें जिसे आसानी से याद रखा जा सके। लेकिन पासवर्ड ऐसा नहीं बनाना है, पासवर्ड ऐसा बनाओ जो आप खुद नहीं याद रख सको, बस उसको लिख दो एक जगह, जिससे आसानी से जब आपको नहीं याद हो पा रहा तो दूसरा कैसे याद कर पाएगा। इसलिए पासवर्ड के अंदर आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट वगैरह, कुछ यहाँ पे आपको नंबर भी यूज करने चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं टू फैक्टर। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपका कोई जीमेल आईडी पासवर्ड पा भी जाएगा फिर भी नहीं लॉगिन कर पाएगा, क्योंकि जैसे लॉगिन करेगा आपके मोबाइल पे आएगा कि आप उसको परमिशन देंगे या नहीं देंगे, तो आपको तुरंत वहां पे नो कर देना है, जिससे वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। वहीं पे थोड़ा सा बात करते हैं पब्लिक जो होते हैं वाईफाई पर बैंकिंग ना करना। और आपको ध्यान रखना कि जो पब्लिक की वाईफाई होती है उस पर आपको कभी भी अपने पैसे का ट्रांसफर वगैरह नहीं करना है, आपको अपने स्वयं के मोबाइल के डेटा से यूज करना है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई से अगर आप करेंगे तो वहां से आपका डेटा लीक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। और यहाँ पे अजनबियों से लिंक ना खोलें, फिशिंग से बचें। और आपको ध्यान रखना अगर आपके व्हाट्सएप पे या आपके जीमेल पे कोई भी लिंक आती है अजनबी, तो उस लिंक को आपको कभी नहीं ओपन करना है। अगर आपको लगता है आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे सिस्टम पे डालना है जहाँ पे आपका कोई पर्सनल डेटा या आपके पर्सनल जीमेल आईडी कुछ भी नहीं है, उस पे उस लिंक को फॉरवर्ड करके फिर वहां पे आपको ओपन करना है। और आज के समय में तो ऐसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, जैसे कि मान लो आपके मैसेज आया कि आपका कोई चालान कट चुका है। आप जैसे उस चालान वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखना तो चाहेंगे चालान काहे का कटा, लेकिन इंटरनल एक ऐसा आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन टाइप का इंस्टॉल हो जाएगा जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे है, और आपका पूरा का पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको अगर कोई नंबर से व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, आपको उस पे नहीं ओपन करना है, ना ही उसके अंदर जो फाइल्स वगैरह उस पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई पर्सनल व्यक्ति कोई पीडीएफ वगैरह भेजता है तो आप उस पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करें अपडेट। अपडेट नियमित रखें और आपको हमेशा अपडेट भी करते रहना चाहिए, और आपको साल 2 साल में मोबाइल को एक बार पूरा हार्ड रीसेट कर देना चाहिए, जिससे आपका जो भी अगर मान लें उसके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसा कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आया होगा तो आप उसका डिलीट भी हो जाएगा। वहीं पे असली वेबसाइट ही यूज करें। और आज के समय में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि लगता है आपको सिमिलर है लेकिन वो होती फेक हैं, इसलिए आपको पहले चेक करना चाहिए कि वेबसाइट सही है या गलत है। अगर सही है तभी आपको उस पे अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह यूज करने चाहिए। अब आप थोड़ा सा आगे बात करें तो ओटीपी किसी से शेयर ना करें। ओटीपी की आज सबसे बड़ी बात है कि ओटीपी आती है, लोग कहेंगे ये पर्सनल, ये इसलिए ओटीपी मैं पूछ रहा हूँ, या आपका चालान कट चुका है, तो आपको ओटीपी जब आए तो आपको सबसे पहले ओटीपी में पढ़ना चाहिए कि किससे संबंधित ओटीपी आई, क्योंकि ओटीपी जब भी आती है वहां पे लिखा रहता है कि आपके बैंक से एक ओटीपी आई है, और उसके बाद भी आपको लगता है कि ओटीपी मैंने कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूं फिर भी ओटीपी आ रही है, तो आपको ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे इसी में और बात कर लेते हैं, तो कंपनियों के स्तर पे क्या कार्य करना चाहिए। तो डेटा जो होता है यहाँ पे इंक्रिप्शन अनिवार्य करें, अर्थात ऐसा डेटा बनाएं कंपनियां जिससे आसानी से कोई ना चुरा सके। दो चरणी जो होते हैं यहाँ पे प्रमाणीकरण जो लागू करें, अर्थात अनिवार्य कर दें कि जब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका कोई कार्य नहीं हो सकता है। वहीं पर संदिग्ध लेन देन पर जो है नजर रखें, अर्थात कंपनियों को कुछ लेन देन पर नजर भी रखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कैसा लेन देन कर रहा है। वहीं पर सर्वर की जो है नियमित जो है जांच भी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने काफी चीजों को डिटेल से समझा। अगले वीडियो में कुछ और ही साइबर हैकिंग पे बात करेंगे और कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।